नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ब्रज में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, महीने 2 महीने के ही हैं, एक पूतना राक्षसी बताई जाती है जिसका कि विशालकाय शरीर है। 6 कोस में उसकी जो है डेड बॉडी फैल गई थी जब वो कृष्ण ने जो है स्तन पीते पीते उसके स्तनों को दबाते दबाते जो उसके प्राण पखेरु जो हर लिए थे, यानी उसका उद्धार कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। राक्षसी सभी अनार्य जातियाँ होती थी, अनार्य जो लोगों होते थे, अनार्य स्त्रियाँ होती थी जो जिनको राक्षसी कहा गया है। तो दोस्तों, हमारे इन देवी देवताओं की यही कहानी है कि राक्षसों का, दैत्यों का, राक्षसियों का, इनका जो है वध करना है। बस ये इनके इन प्रकार ने जो है इनको मारना है, कोई वजह हो या न हो, मारना है इनको, और यही इनका देवत्व था, यही इनका भगवतत्व था। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऐसी ही एक विचित्र कथा जो है, ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, ये गीता प्रेस गोरखपुर है दोस्तों। और ये आप देख ही रहे हैं, बाल कृष्ण हैं महाराज श्री कृष्ण जी। तो इनका बाल जब थे, ये बालक थे, बाल कृष्ण जो है, इनके बड़े बड़े करिश्मा रहे। कभी मक्खन चुराते थे, मटकियाँ फोड़ते थे, गोपियों को लूटते थे, नाच गाना करते थे और बंसी बजाते थे, गाय चराते थे ग्वाल वालों के साथ जो है। फिर जो आगे चल कर के रास लीलाएँ करने लगे गोपियों के साथ। फिर रुक्मिणी आदि हरण कर कर के तमाम स्त्रियों को लाए, अपनी पटरानी बनाई। 16,108 रानियाँ थीं। इस तरह की बड़ी बड़ी रोमांचक, बड़ी बड़ी जो है मनोरंजक, दिलचस्प कहानियाँ जो हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में और अन्य पुराणों में भी लिख दी गई हैं, जो दोस्तों जो है पढ़ कर के लगता है कि इन लोगों पर कोई काम और नहीं था, बैठे ठाले जो है। अब बताइए, महीने 2 महीने का बालक है और इतनी विशालकाय पूतना जो है, उसे क्या लेना देना था। उसके बारे में प्रचारित कर दिया गया कि वो अहीरों के बालकों को मारती थी, खाती थी, इसलिए राक्षसी थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो अभी 2 महीने के थे, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था। इतनी सुरक्षा घेरे में रहते थे, वहाँ कैसे पहुँच गई उनके महल में। तो और फिर उसको जो है स्तन पीते पीते जो है जहर लगा के गई थी स्तनों में, तो पीते पीते ही मार डाला है। ऊपर छाती पर दूध पी रहे हैं और दबा दिए स्तनों को, वो मार डाला। और दोस्तों, फिर उसका देखिए कितना बीभत्स वर्णन किया है उसकी विशाल काया का। किस तरह से उसका जो है फिर गोपियों ने मिल कर के या सभी ब्रज ग्वालाओं ने मिल कर के उसका दाह संस्कार किया है। 6 कोस के बीच में उसकी काया गिरी थी, तमाम पर्वत हिल गए, समुद्र हिल गए, बादल गरजने लगे, पता नहीं क्या क्या होने लगा, ब्रजवासी भयभीत हो गए। तो दोस्तों, ऐसी मनोरंजक कहानियाँ हैं जिनको ये कथा कहानीकार जो है सुनाते रहते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं। दोस्तों, आज यही हम देखते हैं। इसका नाम है अथ षष्ठोध्याय, 10वां स्कंद है, अध्याय 6 है ये। पूतना उद्धार नाम है। उद्धार करते थे, मारते थे, उनको कह देते थे उद्धार हो गया, हमने उद्धार कर दिया हमारे भगवान ने। बाली को मारा, रावण को मारा, कृष्ण को, उसको कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को, जितने भी राक्षसों को मारा। यहाँ भी इन्होंने जितने मारे, पूतना को मारा सबसे पहले। तो पूतना उद्धार लिख दिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पूतना नाम की, ये पृष्ठ 155 से है दोस्तों। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था और कोई काम नहीं था उस पर, बच्चों को मारना। आज कोई ऐसी स्त्री नहीं दिखाई देती है कि जो बच्चों को मारती खाती फिरती हो। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। हाँ, जहाँ जो है भगवान के भजन नहीं होते, उनका गुण और लीलाओं का श्रवण नहीं होता, भजन कीर्तन नहीं होते, वहाँ ऐसी राक्षसियाँ जो है मारती खाती फिरती हैं बच्चों को। ऐसी राक्षसियों को वहीं बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी। देखिए, आकाश मार्ग से चल सकती, आकाश में चल सकती थी, उड़ नहीं सकती थी, चल सकती थी। अजब जो है होते थे राक्षस और राक्षसी।
तो वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। ये तो सब कर लेते थे। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। और ये लेखक जो है बैठा बैठा देख रहा था। आंखों देखा वर्णन लिखते हैं ये। उसके नितंब देखिए, नितंबों पर बड़ा विशेष ध्यान देते थे, जांघों पर, नितंबों पर। उसके नितंब और कुछ स्तन, कुछ कलश ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे थे। नितंब बहुत ऊंचे थे, कुछ बहुत ऊंचे थे, कुछ कलश, और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर, कमल जरूर लेके आई थी, आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी, ऐसा मानने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। कमल लेकर के लक्ष्मी जी आ रही हैं, ऐसी लग रही थी। देखिए, लक्ष्मी से तुलना कर रहे हैं, यानी सुंदरता में लक्ष्मी के समान थी। कमल का फूल लेकर आई है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, ग्रह के समान। अब ग्रह के समान थी, इसका क्या मतलब है? ग्रह तो पृथ्वी भी ग्रह है, ये ग्रह के समान थी, यानी शनि ग्रह के समान थी। उसको बताते हैं बहुत क्रूर ग्रह है। तो शनि ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में पहुंच गई, घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए, सैया पर तो सोए ही हुए, बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। पर भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं। दुष्टों के काल हैं, उन्हें तो मालूम पड़ जानी थी। इतना प्रयत्न करने की, इतना करने की जरूरत क्या थी? कैसे घुसे आई भगवान के दरबार में, जहाँ सो रहे हैं, बेडरूम में घुसे आई। परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। देखिए, नेत्र बंद कर लेते हैं भगवान कृष्ण जी और समझ जाते हैं कि ये बच्चों को मार डालने वाला ग्रह है पूतना नाम का। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, ब्रह्मवश यानी रस्सी समझकर सांप को पकड़ ले, उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। कहाँ चले गए थे सारे महलवासी? ऐसे ही सो रहे थे क्या कहीं जंगल में? तो अपनी गोद में उठा लिया। कहाँ गई थी यशोदा मैया? कहाँ गए थे नंद बाबा के पहरेदार? मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था। देखिए क्या उपमा देते, मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान, इतना पहना था तलवार के समान। पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला, जेंटल लेडी के समान जान पड़ती थी। इसीलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देख कर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभसी होकर कोई रोक टोक नहीं की। क्यों नहीं रोक टोक की? कि सुंदरता की वजह से। ऐसा क्या हो गया? यशोदा जी और रोहिणी जो है दोनों उसको अनुमति दे दी, अंदर तक पहुंचा दिया, और देख रही हैं चुपचाप चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। देखिए देखती रही, देख भी रही हैं। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने, यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मी जैसा रूप था, भयानक रूप बता दिया। भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया। दूध पिलाने आई थी, प्रेम कर रही थी, जिसमें बड़ा भयंकर, स्तन में बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया, भगवान ने क्रोध को अपना फ्रेंड बना लिया। आओ भाई,
आप मेरे फ्रेंड बन जाओ और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। खूब जोर जोर से दबा रहे स्तनों को और दबाते दबाते उसका दूध पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। वो दूध पीने लगे और क्रोध जो था वो उसके प्राणों को पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे, सभी शरीर के अंग फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। देखिए, बच्चे के दबाने से, स्तन पीने से ही उसका शरीर फटा जा रहा है, लथपथ हो गया, घबरा रही है। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। इतनी जोर से दबा दिए स्तन कि उससे जो है उसका सारा शरीर लथपथ हो गया पसीने से। चिल्लाहट इतनी भयंकर थी कि उससे पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। देखिए अतिशयोक्ति। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ये क्या हो रहा है, बिजली गिर गई, इतनी जोर से चीख रही है। तो लोग जो है वज्रपात की भय से कि बिजली गिरने वाली पृथ्वी पर गिर पड़े। पहाड़, सातों पाताल, पृथ्वी, सभी ग्रह थर थर कांपने लगे। इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई, देखिए इतनी जोर से पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया। अब प्राण निकल गए तो भाई जो कुछ भी होना है हो गया है। प्राण निकल गए, उसका मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी, बाहर गिर पड़ी जाके। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। अब देखिए, जब जो है 6 कोस की थी, अंदर आई थी, तब उसको देख करके ग्वाल बाल, रोहिणी, यशोदा आदि भयभीत नहीं हुए कि भाई ये राक्षसी कहाँ से आ गई, इतना बड़ा तो कोई देखा नहीं आज तक। 6 कोस का शरीर, 12 मील का शरीर। अब जो कह रहे हैं कि वो ऐसी उसका शरीर गिरा कि 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। देखिए, इसका मतलब वो ऊपर उड़ी होगी मर करके और ऊपर से फिर नीचे आई होगी। तो 6 कोस के भीतर जितने भी वृक्ष थे, तो घर भी तो होंगे, मकान भी तो होंगे, 6 कोस के अंदर सारी चीज़ें होंगी, सब दब गई। लेकिन इसमें खाली वृक्षों को दिखाया, वृक्ष कुचल डाले। और यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। केवल 2 महीने के बच्चे ने, 3 महीने के बच्चे ने इस तरह से जो है इतनी विशाल काय राक्षसी को दूध पीते पीते ही मार डाला। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। और वहाँ कह रहे हैं कि आई थी जब लक्ष्मी लग रही थी, कमल लेके आई थी, जैसे विष्णु के लिए लेके आई हो। कितनी सुंदर थी कि वो जो है रोहिणी और यशोदा भ्रम में पड़ गई। और अब कह रहे हैं इतनी बड़ी थी, 6 कोस लंबी चौड़ी थी और बड़ा भयानक शरीर था। उसका मुंह हल्के समान था, हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था, दाढ़ भी दिख जाती थी। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे। अब दोस्तों आप देख लीजिए, क्या क्या लिखते, पता नहीं ये जब लिख रहा होगा क्या भांग पी करके, कौन सी पता नहीं जड़ी बूटी पी करके लिखता होगा, ऐसी जो पुराणकार है। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। देखिए, स्तन जो है उसके पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, लाल लाल बाल थे। बाल भी देख लिए उसने, रंग भी देख लिया लेखक ने। आंखें कंधे, आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, ओहो, अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। नितंबों का वर्णन जो है बड़ा रोमांचक होता है।
क्या दी है उपमा कि नितंब थे नदी के करार की तरह भयंकर, यानी नदी के पाट जो होते हैं दोनों इस तरह के विशाल काय नितंब थे। भुजाएं जांघें और पैर नदी के पुल के समान। देखिए क्या उपमा है, यानी भुजाएं जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। सूखा हुआ जैसे होता है तालाब, ऐसा पेट था, यानी गड्ढा और कुछ नहीं था उसमें। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। डरना स्वाभाविक था। ऐसी औरत, इतनी जघन्य औरत तो आज तक नहीं देखी है, किसी ने नहीं देखी है, अकेली पैदा हुई थी वो। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उसके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे गोपी ग्वालों के। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। पूरा ब्रज की औरतें पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। तो श्री कृष्ण नहीं उछल के गिरे थे कहीं जा कर के, वहीं पर बैठे हुए थे। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने क्या देखिए उसका जो है वो किया, फिर उपचार किया कृष्ण का। रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने और आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। अब क्या रक्षा करनी थी भाई, श्री कृष्ण जी भगवान थे, उन्होंने तो दबा दबा के पूतना के स्तनों को पी पी के मार डाला। अब तो वो तो सुरक्षित थे, भगवान थे, अब क्यों परेशानी हो रही है। जब से तमाशा देख रही थी सब, अब जो है क्या कर रही है पता है। देखिए ये अंधविश्वास कि भगवान को भी जो है गाय की पूंछ से उसके सिर पर घुमा रही हैं, गाय की पूंछ से उसकी रक्षा कर रही हैं, यानी ये टोना टोटका श्री कृष्ण के ऊपर भी हो रहा है। गाय की पूंछ जो इतनी महत्वपूर्ण है कि ये भगवान के ऊपर भी जो है टोना टोटका करती है और उसकी रक्षा करती है। तो श्री कृष्ण की ऊपर जो गाय की पूंछ घुमा रही हैं, उन्होंने पहले बालक झाड़ा लगा रही हैं गाय की पूंछ से। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया। देखिए हे भगवान हमारे, देखिए उनको जो है क्या कर रही हैं गोपियाँ, गोमूत्र से स्नान करा रही हैं। कितना पवित्र होता है हमारा गोमूत्र। और फिर सब अंगों में गो रज लगाई, गाय जहाँ बनती हैं उसकी मिट्टी गो रज लगाई, और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। कितना बेचैन हो गई। अरे उन्होंने सारा काम कर दिया, भगवान थे, क्यों परेशान हो रही हो। गाय का गोबर पोत रही हैं शरीर पर, गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं, गोमूत्र से स्नान करा रही हैं। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आद 11 बीज मंत्रों से, बीज मंत्र भी जानती थीं, अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं करण न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। पूरे टोने टोटके कर दिए, श्री कृष्ण को जो है सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचते हैं। उन्हें भी खबर लग गई होगी, जब 6 मील पे 6 कोस पे गिरा जाके पहुंच गया होगा गोकुल तक उसका शरीर। वो भी आ गए, ये क्या हो गया, श्री कृष्ण को कौन मारने आई थी। घबरा करके नंद बाबा सारे ग्वाल वालों को लेके आ जाते हैं। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, नंद बाबा कहने लगे, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है ये श्री कृष्ण का, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब जो है देखिए इस तरह से उसका उद्धार हो रहा है राक्षसी का, कि उन्होंने तो मार दी, मार के गिर गया शरीर। अब देखिए उसके बाद मरी हुई के बाद भी उस पर भी लोग कुल्हाड़े चला रहे हैं
गोप ग्वाल। कुल्हाड़ी, तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। वैसे ही जला देते थे भाई, उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके चिता बनाई होंगी, बहुत चिताएं बनी होंगी। 6 कोस में फैला हुआ था शरीर। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी चंदन की सी खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी। देखिए, एक तरफ कह रहे राक्षसी और वो उसकी चिता में से सुगंध आ रही थी। क्यों न हो, भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था इसीलिए पवित्र हो गई, खुशबू आने लगी। दूध जो पी लिया था जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे पाप। मरने के बाद तो सब किसी के पाप ही नष्ट होते, ऑटोमेटिकली हो जाते। पूतना एक राक्षसी थी, अब बार बार बता रहे हैं, राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। ऐसी औरतें हमने कभी नहीं देखी हैं दोस्तों। क्या विकट औरत थी, दूध मारती थी, बच्चों को खून पी जाती थी। क्या कपोल कल्पित बातें लिख दी हैं ये। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तन पिलाया था। भगवान से क्या दुश्मनी थी उसकी, और भगवान को कोई कैसे मार सकता है। स्तनों में जहर पिला दे, कुछ भी कर दे। अरे भगवान शिव को सारा जो है जितना भी जहर निकला था, विष निकला था समुद्र मंथन में, विष्णु ने सब पिला दिया था बातों में लेके देवताओं ने। उनका शिव जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। मीराबाई पी गई थी, अमर हो गई। कृष्ण जी उसे जरा से विष से क्या हो जाता, भगवान थे। वैसे ही उससे कह देते कि तू जा, तू मुझे मारने क्यों आई है, मर जाएगी, भाग जा। तो वो वैसे ही भाग जाती बेचारी डर के मारे। उसको मारना और इतना जो है फिर उत्पात मचाना क्या जरूरी था। लेखक की मर्जी है। इसी तरह तो लोग आएंगे फिर बातों में। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। देखिए, सदगति मिल गई जो सत्पुरुषों को मिलती है। कुल्हाड़ों से काट काट करके फिर जला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उसको सदगति मिली, उद्धार हो गया। ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। ये खास है। इसका ये 2-3 लाइन में जो है निचोड़ है। इतनी भूमिका बनाई श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए बचपन से लेके और अंत तक, ये इसके लिए कि इसकी जो कथा सुनते, ये मद् भगवत पुराण है, इसी की कथा होती है, 7 दिन तक चलती है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, गांव गांव। और इसी में इनका ये मकसद होता है जो लास्ट में कह गए कि ऐसी स्थिति में जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही। कृष्ण जी क्या लेने आते हैं? सोना दो, चांदी दो, गाय दो, धन दो, पृथ्वी दो, मकान दो, इनको दो, तब जो है सदगति प्राप्त हो जाती है। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं श्री कृष्ण, ये इसका सार है। इसके लिए जो इतनी भूमिका हर कथा में हर जगह बनाई गई है कि बस दान चाहिए, प्रिय से प्रिय वस्तु समर्पित कर दो। श्री कृष्ण भगवान, राम भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शंकर जी सब खुश हो जाएंगे। और ये दान नहीं करेंगे तो कोई खुश होने वाला नहीं है आपसे। भगवान के चरण कमल आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित को व्यास जी सुना रहे हैं। देवकी नंदन भगवान
कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। ये ज्ञान की बात हो रही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है। अभी कह रहे हैं कि वो जब आए थे, जब ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से काटा, तब उसकी चिता में आग लगाई और अगरबत्ती की खुशबू, चंदन की सी खुशबू आ रही थी। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहते हुए वो ब्रज में पहुँचे। वहाँ गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। नंद बाबा, यह पूतना मोक्ष, अब देखिए लास्ट में भी सारांश, यह पूतना मोक्ष, ये मोक्ष है, पूतना का उद्धार भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है वाकई अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, सुनिए, कथा भागवत कराइए 7 दिन की, वहाँ सुनिए, तो क्या होता है, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। बस और कुछ प्राप्त नहीं होता है, प्रेम प्राप्त होता है, तभी तो सुनता है। तो दोस्तों देखिए क्या क्या कहानियाँ हैं ये विचित्र, और किस तरह से इनको ज्ञान विज्ञान बताया जाता है। और इस ज्ञान विज्ञान के युग में ये अंधविश्वास और पाखंड से भरी हुई कथा कहानियाँ हमारे समाज को अंधकार की ओर ले जा रही हैं। कहते तो हैं कि ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, लेकिन ये हमारे कथित धर्म ग्रंथ और ये धर्मांधर, हमारे धर्म धुरंधर धर्माधीश, देखिए ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ सुना करके कहाँ पीछे ले जा रहे हैं, 5000 10,000 साल पीछे, और इनको कहते हैं। और देखिए क्या कृष्ण भगवान को गाय की पूंछ का झाड़ा लगवा रहे हैं, गौमूत्र पिला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, गाय का गोबर लेप रहे हैं उसके शरीर पर। ये क्या है, ये श्री कृष्ण भगवान एक तरफ और एक तरफ उनकी ये दुर्दशा। एक स्त्री को लक्ष्मी बताया जा रहा है, फिर उसके नितंबों का, उसके स्तनों का वर्णन इस भयंकरता के साथ, और उसकी चिल्लाहट से सारे लोग, पाताल लोक, स्वर्ग लोक सभी हिल गए, सभी ब्रजवासी घबरा गए। क्या वर्णन है जो दोस्तों। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोगों को, क्योंकि उस समय अशिक्षा थी और लोगों को जानबूझ करके अशिक्षित रखा गया, बहुसंख्यक वर्ग को, शूद्र वर्ग को, क्षत्रिय वर्ग को, वैश्य वर्ग को, सबको, केवल ब्राह्मणों की मोनोपोली थी, उनका एकाधिकार था शिक्षा पर, धर्म पर, और यही धर्म की कहानियाँ सुना करके इस देश को जो अंधेरे में रखे रहे। दोस्तों आज ज़रूरत है इस अंधविश्वास और पाखंड युक्त कहानियों से बाहर निकलने की और वैज्ञानिक शिक्षा हासिल करने की, ताकि हमारा समाज जो उन्नत समाज बन सके, वैज्ञानिक देश बन सके, और हम भी कह सकें संसार में कि हम भी वैज्ञानिक देश हैं, हम भी विश्व के गुरु बन सकते हैं और विश्व के गुरु हैं, तभी हम कह पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइए ये प्रसंग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।